नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दोस्तों, हम अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात के मुताल्लिक़ अक़ाइद अहले सुन्नत बयान कर रहे थे। तो आज के मौजू में यानी किस्त नंबर 4 में हम ये जानेंगे कि हमारी आँखें अल्लाह ताला की ज़ात का इहाता व इदराक कर सकती हैं या नहीं। इसके मुताल्लिक़ अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है। तो दोस्तों, इसके मुताल्लिक़ अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात का अक्ल के ज़रिए इहाता नहीं किया जा सकता। इसलिए जो चीज़ समझ में आती है अक्ल उसको मुहीत होती है, यानी उसका इहाता किए हुए होती है, और अल्लाह ताला की ज़ात को कोई इहाता नहीं कर सकता। अलबत्ता अल्लाह ताला के अफ़आल के ज़रिए से इजमालन उसकी सिफ़ात की पहचान होती है। फिर उन सिफ़ात के ज़रिए से अल्लाह ताला की ज़ात की मार्फत हासिल होती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुहुल अबसार, यानी आँखें उसका इहाता नहीं कर सकती और वो तमाम आँखों का इहाता किए हुए है। इस आयत करीमा ला तुदरिकुहुल अबसार का मफ़हूम बयान करते हुए उलमा कराम फरमाते हैं, इदराक के माना है कि देखी जाने वाली चीज़ की तमाम तरफ़ों और हदों पर वाकिफ़ होना, कि ये चीज़ें फ़लाँ जगह से शुरू होकर फ़लाँ जगह ख़त्म हो गई। जैसे मिसाल से समझिए, इंसान को हम कहें कि सर से शुरू होकर पाँव पर ख़त्म हो गया, इसी को इहाता यानी घेराव कहते हैं। इदराक की यही तफसीर हज़रत सईद बिन मुसय्यब और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मनकूल है, और जमहूर मुफस्सिरीन इदराक की तफसीर इहाता से फरमाते हैं। और इहाता उसी चीज़ का हो सकता है जिसकी हदें और जहतें हों। अल्लाह ताला के लिए हद और जहत मुहाल यानी नामुमकिन है, तो उसका इदराक व इहाता भी नामुमकिन है। यही अहले सुन्नत का मज़हब है। इस कलाम की बुनियाद ये है कि देखने के मायना ये हैं कि बसर यानी देखने की कुव्वत किसी शय को जैसी वो हो वैसा जाने। तो जो शय जहत वाली होगी उसका देखा जाना जहत में होगा, और जिसके लिए जहत ना होगी तो उसका देखा जाना बगैर जहत के होगा। इस आयत करीमा से कोई ये ना समझ ले कि हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में रब ताला का दीदार नहीं किया, और इस आयत करीमा से कोई ये भी ना समझ ले कि मोमिनीन आखिरत में रब ताला का दीदार नहीं करेंगे। बल्कि इसके मुताल्लिक़ अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में सर की आँखों के साथ रब ताला का दीदार किया था, और इसी तरह आखिरत में मोमिनीन भी रब ताला का दीदार करेंगे। और ये अहले सुन्नत का अक़ीदा है, और ये अक़ीदा कुरान व हदीस से साबित है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगली वीडियो जो होगी इसके मुताल्लिक़ मैं अगली वीडियो में बयान करूँगा, दलाइल के साथ बयान करूंगा। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब ताला का दीदार कैसे किया और मोमिनीन आखिरत में रब ताला का दीदार कैसे करेंगे, इसके मुताल्लिक मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी मिरातुल मनाजी में लिखते हैं, हजूर की आंखों ने रब ताला का दीदार किया लेकिन उसका इहाता नहीं किया। जानती मोमिन रब ताला का दीदार करेंगे लेकिन उसका इहाता नहीं करेंगे। इसको मिसाल से समझिए, हम समुंदर, ज़मीन, आसमान को देखते तो हैं मगर उनका इहाता नहीं कर सकते कि ये चीज़ें कुल्ली इतनी लंबी चौड़ी हैं। तो पता चला दोस्तों, तो पता चला जो चीज़ जेहत वाली होगी तो उसका देखा जाना भी जेहत में होगा, जो चीज़ बगैर जेहत के होगी तो उसका देखा जाना भी बगैर जेहत के होगा। रब ताला के लिए जेहत मुहाल है, तो जब उसको देखेंगे तो उसका देखा जाना भी बगैर जेहत के होगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है जो कुछ सुना इसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।